कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक इस प्रार्थना से सीखिए। आज के बाइबल छंद है कुलुसियों अध्याय 1 श्लोक 8 से 12। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हों। यहाँ हमारे पास बाइबल में कई प्रार्थनाओं में से एक है जिसका उपयोग हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शक्ति के साथ प्रार्थना करने और अपने जीवन में परिवर्तन की अपेक्षा करने के लिए कर सकते हैं। इन चंद आयतों के आधार पर कोई पूरी किताब लिख सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ बुनियादी बातें पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने लिए प्रार्थना करने और सकारात्मक बदलाव देखने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले पौलुस ने बताया कि जिस कलीसिया के लिए उसने प्रार्थना की थी उसकी गवाही अच्छी थी और इसलिए वह प्रार्थना करता है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान और समझ के बारे में परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में बढ़ते रहें। यह मानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी बाइबल के बारे में किताबी ज्ञान और सांस्कृतिक समझ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक समझ प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में एक अलौकिक कार्य की आवश्यकता होती है। दूसरा, पौलुस प्रार्थना करता है कि इस ज्ञान के जरिए हम सफलता प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर की बुद्धि के जरिए हम वही करेंगे जो मनुष्यों की नजर में सही और आदरणीय है और इसलिए सभी चीजों में फलदायी होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कड़ी मेहनत करे तो सफल हो सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप झूठ बोले बिना, चोरी किए बिना और परमेश्वर के सामने निर्दोष बने बिना सफल हो, एक बार फिर हमारे भीतर एक अलौकिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है जो केवल मसीह ही कर सकता है। हमारे लिए सही काम करने की यह क्षमता, भले ही इसका मतलब कम पैसा कमाना हो या पदोन्नति न मिलना हो, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है कि परमेश्वर को क्या पसंद है। इसके बाद पौलुस प्रार्थना करता है कि हम इन सभी चीजों को करने के लिए मसीह में मजबूत होंगे। यदि हम अपने सशर्त प्रेम, अपनी सीमित करुणा और अपने व्यक्तिगत नैतिक विश्वासों पर निर्भर रहते हैं तो हम आत्मधर्मी बन रहे हैं और अंततः असफल हो जाएंगे, क्योंकि बिना ईश्वर के एक बार फिर हमारे माध्यम से अलौकिक रूप से काम करते हुए हम प्राकृतिक साधनों के माध्यम से आध्यात्मिक कार्य करने की कोशिश करेंगे। इसे धर्म कहा जाता है और यह बस काम नहीं करता है। और अंत में पौलुस प्रार्थना करता है कि परिणाम स्वरूप हम अपने सभी परीक्षणों के माध्यम से सही दिल रखते हैं और हमें अंधेरे से प्रकाश में लाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना जारी रखते हैं। यदि आप अपने दर्द और बलिदान के अंतिम पुरस्कार को समझे बिना पीड़ित हैं, तो आपका दुख बढ़ जाता है। हालांकि जब मसीह आपको दिखाता है कि आपका प्यार और बलिदान उसे कैसे स्वीकार्य है, तो यह न केवल आपके जीवन को बदल रहा है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल रहा है। ये सब इसके लायक बनाता है। इस तरह की प्रार्थनाओं के माध्यम से हम मसीह में हमें दी गई विरासत पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और हम अपने लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप पवित्र हैं जो अनंत काल तक निवास करते हैं। प्रभु जो कहते हैं, मैं पवित्र हूँ, हमारे बीच पवित्र है, पवित्रता में महिमावान है। आप पवित्र हैं। पवित्र पवित्र पिता, हमें आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करना सिखाने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद हमें आपका ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए। हमें हमेशा अपने काम करने के तरीके को सही ठहराने और यह सोचने के लिए क्षमा करें कि हम आपकी अलौकिक शक्ति के बिना भी ऐसा कर सकते हैं। हमें आपकी इच्छा के अनुसार सही काम करना सिखाते रहें।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ के बारे में आपकी इच्छा के ज्ञान की पूर्णता से भरें। हम मसीह के योग्य तरीके से जिएं और आपकी महिमा के लिए अच्छे पल लाएं। हम आपकी महिमा में शक्ति के अनुसार पूरी शक्ति से मजबूत होते रहना चाहते हैं। हमें हर चीज को खुशी और कृतज्ञता के साथ सहने में मदद करें। हम घोषणा करते हैं कि हम संतों की विरासत को साझा करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।